के 4 बज रहे हैं और मैं शावर लेके आ गई हूँ। और अब मैं ये इस जगह बैठी हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ मैं बैठ के थोड़ी देर राइटिंग करती हूँ। राइटिंग वैसे मुझे शुरू से शौक़ है और स्कूल कॉलेज में तो मैं डायरी भी लिखती थी और जो मैं समझ में आता है मैं उसे ज़रूर लिखती हूँ। और फिर एक वक्त आया था कि मैं उमर के साथ जब बाहर शो पे जाती थी या उमर कोई नया प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो जो उसमें जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको मैं डायलॉग्स लिख के जो है ना देती हूँ, क्योंकि उमर अपना उमर स्क्रिप्ट से बल्कि बोलते ही नहीं है। तो मैं जो हूँ उनको डायलॉग लिख के देती थी कि अगर उमर ने ये बोलना है तो आपने इसका जवाब ये देना है। और बाहर शो में भी मैं उनको असिस्ट कर रही होती थी। फिर एक वक्त आया कि मैंने सोचा कि मैं कोई सीरियल लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो कोशिश करते करते मुझे पता ही नहीं था कि मैं वाकई मैंने सीरियल लिख ली और मैंने स्टार्ट की सीरियल और हो गई मेरी। देखें, ये 17 एपिसोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये कॉमेडी सीरियल है और मैं चाहती थी कि मैं इस रमज़ान में ये सीरियल जो है ना शूट करके इस रमज़ान जो अभी गुजरा है इसमें आप लोग देखें, मगर ऐसा हो नहीं सका। एक तो हम अमेरिका में थे, कोरोना आ गया, फिर और भी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो तो अभी नहीं हो सका है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब देखें क्या होता है। 17 एपिसोड इसके कंप्लीट हो चुके हैं और इसका 18 एपिसोड मैंने रफ लिख लिया है, अभी उसको फेयर करना बाकी है। तो ये है। अच्छा, एक मैंने शॉर्ट फिल्म लिखी है, ये सीरियस है, ये कॉमेडी नहीं है। तो ये मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी है, मुझे नहीं पता कि इसको हम शूट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आजकल मैं ये कर रही हूँ। तो देखें कब इसको शूट करते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ भी प्लान करना कि हम ये करेंगे वो करेंगे सब फजूल है, क्योंकि कुछ प्लानिंग काम नहीं आ रही है। अभी सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अब मैं बस ये प्लान कर लिया है कि रात को खाना क्या पकेगा, बस इससे ज़्यादा प्लानिंग हो नहीं सकती। सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और उसके बाद रात के डिनर की प्लानिंग, बस इससे ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। बस लेकिन दुआ है कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा और हम सब लोग जो अपने अपने काम करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला हम जल्द अपने काम कर सकेंगे। तो आइए मैं आपको अपनी फेवरेट, सिर्फ अभी मैं आपको इस जगह पे जितनी चीज़ें ना ये सिर्फ मेरी हैं। एक दिन मैं इस पूरे रूम का आपको टूर कराऊंगी और अपनी परफ्यूम कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे परफ्यूम रखने का बहुत शौक़ है। और अपनी ड्रेसिंग टेबल और अपनी वार्डरोब मैं सब कुछ इंशाल्लाह दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ अपनी ये टेबल दिखा रही हूँ जिसमें मैं बैठ के राइटिंग करती हूँ, क्योंकि ये भी मेरी डेली की रूटीन में शामिल है। और लॉकडाउन में तो ये बस मेरी डेली जो है ना ये रूटीन है, लॉकडाउन हो या ना हो, क्योंकि कोरोना भी है तो हमें एहतियात ज़रूर करनी है। तो मैं बस यहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ, कुछ लिखती हूँ, फिर उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ। अब शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए मैं अपनी छत पे आती हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करती हूँ। अभी चूँकि मैं कैमरा पकड़ी हुई हूँ तो इसलिए मैं ज़रा आहिस्ता वॉक कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी तेज़ वॉक करती हूँ क्योंकि आजकल मैं बाहर तो जा नहीं रही, वरना मेरे एरिया में बहुत अच्छा ट्रैक बना हुआ है और मैं वहाँ वॉक करने जाती थी। तो जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको वहाँ ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन अभी तो घर में ही थोड़ी वॉक कर लेती हूँ। और बहुत अगर दिल जाता है तो फिर सुबह सुबह फजर की नमाज़ के बाद 10-15 मिनट के लिए मैं बाहर निकल जाती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं अब घर में ही वॉक करती हूँ। तो चले मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ, फिर आपसे शाम की चाय पे मुलाकात होती है। शाम की चाय हम लोग पी चुके हैं। चाय बनी थी और उसके साथ जो है ना पकौड़े बनाए थे।
लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि लाइट चली गई थी, और लाइट जब चली जाए तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, चाहे जनरेटर ही क्यों ना चल रहा हो। वैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ यहाँ पे ज़्यादा लाइट जाती नहीं है, मगर आजकल क्या हो रहा है कि डेली लाइट जा रही है, क्योंकि मैं सबको अपनी दोस्तों वगैरह को कहती रहती हूँ कि जब वो मुझे बताते हैं कि हाँ लाइट गई है, तो मैं कहती हूँ हमारी तरफ तो लाइट बिल्कुल नहीं जाती। तो ऐसे ही नज़र लगी कि अब हमारे यहाँ तकरीबन डेली लाइट जा रही है। खैर लाइट आई तो फिर ये ब्राउनीज़ बन रही हैं, क्योंकि मेरी बहन और उसके बच्चे आए हुए हैं, तो बच्चों ने कहा कि हमारा ब्राउनीज़ खाने का मूड है, तो फिर ये बन रही है ब्राउनी। पैकेट से ही बन रही है, बाकी उसके अंदर जो और चीज़ें मिक्स करके इसको डालना है तो वो यहाँ पे सब तैयारी हो रही है। मरियम कितनी स्लिम हो गई है। हाँ, नहीं होगी। क्या कह रहे हैं सच में मैं ऐसे मामू, क्या कह रहे हैं? मरियम आज क्या डिनर में खाओगी? बार बारबेक्यू तो कल ही हुआ था। नहीं टेबल वाला कौन सा? हम चिकन का बारबेक्यू चिकन चिकन का बारबेक्यू चिकन का बारबेक्यू तो कल हुआ था, बीफ भी था, चिकन भी था। आज क्या खाएं? कुछ चेंज बताओ ना, कोई दाल, कोई सब्जी। नहीं हम दाल भी खाते हम बच्चे हैं बच्चे? बच्चे दाल नहीं खाते? नहीं खाती मैं नहीं खाती। हम नहीं चलो फिर वो हसन मामू चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। और चिकन कढ़ाई के लिए हमने 1 किलो चिकन ली है, 1.5 किलो टमाटर लिए हैं, और इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून अदरक है, और नमक है, और हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा इस कढ़ाई में कुछ नहीं डलेगा। तो ये कढ़ाई में हमने तेल डाला और इसके अंदर अब मैं ये चिकन डाल रही हूँ, और फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे थोड़ा कि गोल्डन कलर आ जाए। और उसके बाद मैं ये लहसुन डाल रही हूँ उसके अंदर, अब फिर इसको लहसुन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये अदरक भी डाल दिया है, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर ये नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ। अच्छा, बन मेरे घर में 2 किलो की कढ़ाई रही है, 1 किलो की मेरा भाई बना रहा है, 1 किलो की मैं बना रही हूँ। रेसिपी उसी की है ये वाली, क्योंकि मैं तो काफ़ी चीज़ें डाल के कढ़ाई बनाती हूँ, मगर उसकी कढ़ाई में ये होता है कि सिर्फ इनके अलावा कुछ और नहीं डालते। तो हमारा मुकाबला चल रहा है कि किसकी रेसिपी उसकी है लेकिन किसकी अच्छी बनेगी। तो बस ये मेरी तो कढ़ाई बिल्कुल तैयार। लास्ट में बस मैंने हरी मिर्च डाल दी इसके अंदर, और अदरक और हरा धनिया। रात का खाना खा लिया है, काफ़ी देर हो गई है, और अब दिल चाह रहा है कि कोई अच्छी सी मूवी देखी जाए। तो मूवी देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि कहवा पिया जाए। वैसे भी हम खाने के बाद तो ग्रीन टी लेते ही हैं, लेकिन आजकल जो है वो मैंने दालचीनी और अदरक का कहवा स्टार्ट किया है। तो
तो वो चल के किचन में बनाती हूँ। आप भी देखिए और उस कावे को ज़रूर ट्राई करें, और रोज़ आप लोग भी उसको अदरक और दालचीनी का कावा ज़रूर पिएं। ये मैंने 3 कप पानी डाला है और उसके अंदर बस मैंने दालचीनी डाली है, थोड़ी सी अदरक काट के डाल ली है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डलेगा, बस इसे इतना पकाना कि ये 2 कप रह जाए। और ये मेरा कावा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ऊपर से नींबू डाल दूँगी और इसे हम पिएंगे।